कभी सोचा है जिस इंसान को पाने के लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसके एक मैसेज के लिए आप रात रात भर जागते रहे, जिसकी एक स्माइल से आपका पूरा दिन बन जाता था, उसी इंसान को एक दिन आपसे दूर जाने में एक सेकंड भी नहीं लगता। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? जब वो चला जाता है और आप उसी जगह खड़े रहते हैं, उम्मीद में, सवालों में, टूटे हुए दिल के साथ। लेकिन असली खेल यही शुरू होता है, क्योंकि एक वक्त आता है जब आपका दिल कहता है बस अब काफी है, अब ना मैं मनाऊंगा, ना समझाऊंगा, ना खुद को गिराऊंगा। और जैसे ही आप ये फैसला लेते हैं, चेंजेस हैं, आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। पहले जो आपको हल्के में लेते थे, अब आपकी चुप्पी समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो आपको इग्नोर करते थे, अब आपकी गैर मौजूदगी उन्हें काटने लगती है। पहले जिन्हें लगता था कि आप उनके बिना टूट जाओगे, वही आज सोचते हैं ये इतने शांत कैसे हो गए, ये इतना बदल कैसे गए, कहीं मैंने इन्हें खो तो नहीं दिया। और यही वो पल होता है जहां आपकी ताकत शुरू होती है और उनकी कहानी खत्म। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बताने वाली हूं जो आपकी खामोशी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देते हैं। वो 5 चीजें जो सामने वाले के दिल में एक ही आवाज जगाती हैं, काश मैं लौट आता, काश मैं इन्हें कभी छोड़ता ही नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां आपने पीछा करना छोड़ दिया था और खुद को पाना शुरू किया था। जरा एक तस्वीर सोचो, तुमने किसी को सब कुछ दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी वफादारी, लेकिन वक्त के साथ उसने तुम्हारी इन सारी चीजों को एक तोहफा नहीं, अपना हक समझ लिया। वो अब तुम्हारी कद्र नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है तुम हमेशा यहीं रहोगे, चाहे वो जैसा भी बर्ताव करे। तुमने समझाया, लड़ाई की, यहां तक कि रोके रखने की कोशिश भी की, पर कुछ नहीं बदला। अब सोचो, एक दिन तुम ये खेल खत्म कर देते हो। ना कोई बात, ना कोई सफाई, ना कोई ड्रामा, बस खामोशी। तुम गायब हो जाते हो, ऐसे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और अब जो इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा था, वो अचानक उस खालीपन में जागता है जहां कभी तुम्हारी मौजूदगी हुआ करती थी। वो अब तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाता, तुम्हारा नाम नहीं देख पाता, और वो सन्नाटा उसे तोड़ देता है। सच्चाई ये है, तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा असरदार तुम्हारी गैर मौजूदगी होती है, क्योंकि जब तुम चले जाते हो, तुम सिर्फ किसी की जिंदगी से नहीं निकलते, तुम उसके दिमाग में एक खालीपन छोड़ देते हो, जहां आप बस सवाल गूंजते हैं, वो गया क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया, मुझे अब ये दर्द क्यों हो रहा है। वो सन्नाटा सिर्फ उन्हें तुम्हें मिस नहीं करवाता, वो उन्हें उनकी सच्चाई से टकराने पर मजबूर करता है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। ये सिर्फ किसी को काट देने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, एक अनुशासित स्टोइक, एक कदम जहां तुम बहस नहीं करते, बस पीछे हट जाते हो, ताकि तुम्हारी खामोशी वो जवाब बने जो उनके किसी शब्द से बड़ा हो। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अब और वक्त बर्बाद मत करो ये सोचते हुए कि एक अच्छा पुरुष कैसा होना चाहिए, बस बनो। और आज का स्टोइक पुरुष वही करता है। वो ड्रामे में नहीं पड़ता, वो बहस में नहीं फंसता, वो बस चुप रहकर अपना असर छोड़ देता है। स्वागत है स्टोइक पुरुष में, जहां हम स्टोइसिज्म की गहराई को डार्क साइकोलॉजी की ताकत से जोड़ते हैं, ताकि तुम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी पर दोबारा काबू पा सको। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो दिखने में सादा है लेकिन असर में जानलेवा, गोस्ट डेम एंड वॉच, यानी गायब हो जाओ और देखो उनका पतन। लोग किसी चीज की असली कीमत तब समझते हैं जब वो चीज उनके पास नहीं रहती। ये वही स्केर्सिटी साइकोलॉजी है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को तुम्हारी मौजूदगी से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है। क्योंकि जब तुम चुपचाप दूर हो जाते हो, तुम बस गायब नहीं होते, तुम एक कीमती रहस्य बन जाते हो जिसे वो तलाशते हैं, पछताते हैं और खो चुके होते हैं। पर याद रखना, ये तभी काम करता है जब तुम में सेल्फ कंट्रोल हो, क्योंकि असली ताकत छोड़ने में नहीं, दोबारा ना लौटने में होती है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी कि खामोशी टकराव से ज्यादा असरदार क्यों होती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी कैसे उनके अंदर अपराध बोध और पछतावा जगाती है, और कैसे तुम इस रणनीति से दूसरों को सबक सिखाने के साथ साथ खुद को अपनी सबसे मजबूत अवस्था में बदल सकते हो। तो अब अपनी शक्ति को यहीं अभी घोषित करो, कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरी शक्ति, मैं अब खुद को बदल कर रहूंगा, ना किसी के पीछे जाऊंगा, ना किसी को याद करूंगा। और अगर तुम भी अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी इज्जत वापस पाना चाहते हो, तो उस लाइक बटन को दबाओ, क्योंकि यही है तुम्हारा पहला कदम डिटैचमेंट की कला सीखने की ओर और एक अस्पर्शनीय स्टोइक पुरुष बनने की ओर। अब शुरू करते हैं। नंबर 1, जब तुम्हारी खामोशी हर शब्द से ज्यादा बोलती है। कभी गौर किया है, कुछ सन्नाटे किसी भी बहस से ज्यादा गूंजते हैं,
खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये एक सोचा समझा नियंत्रित संदेश है। एक स्टोइक पुरुष जब चुप होता है तो वो हार नहीं मान रहा होता, वो एक ऐसी चाल चल रहा होता है जिसे सामने वाला समझ भी नहीं पाता जब तक बहुत देर ना हो जाए। क्योंकि शब्दों से तुम लड़ सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन शब्द तोड़ मरोड़ दिए जाते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं। पर खामोशी वो किसी को भागने का मौका नहीं देती, वो सीधे उनके अंदर उतर जाती है, वहां जहां कोई बहाना काम नहीं आता। जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला खुद अपने ही सवालों में फंस जाता है। वो बात क्यों नहीं कर रहा? क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? क्या अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? और यही है तुम्हारी ताकत। वो सोचते रह जाते हैं और तुम आगे बढ़ जाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम्हें किसी बाहरी चीज से दुख हो रहा है तो दर्द उस चीज में नहीं, तुम्हारे उसके प्रति नजरिए में है। और ये नजरिया बदलना पूरी तरह तुम्हारे बस में है। जब तुम चुप रहना चुनते हो तो तुम किसी की उथल पुथल में शामिल होना बंद कर देते हो। तुम उनके ड्रामे को ईंधन देना छोड़ देते हो। तुम अपनी भावनाओं का नियंत्रण वापस ले लेते हो। यही है वो पल जब तुम एक सामान्य पुरुष से बढ़कर एक स्टोइक पुरुष बनते हो, जो जानता है उसकी शांति किसी की हरकतों पर निर्भर नहीं करती। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। लोग उसी चीज की कीमत समझते हैं जो दुर्लभ हो। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, हमेशा उपलब्ध रहते हो, तो तुम सस्ता महसूस होने लगते हो। पर जब तुम खुद को दूर कर लेते हो तो तुम कीमती बन जाते हो। और कीमत हमेशा वही समझता है जो खो देता है। जब वो तुम्हें नहीं देखते तो ज्यादा सोचते हैं, जब वो तुम्हें नहीं सुनते तो ज्यादा याद करते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी ही उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा गूंजती मौजूदगी बन जाती है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारी कद्र नहीं करता तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं, सफाई देते हैं, अपने मूल्य साबित करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा करते हुए वो अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि जिसको तुम अपनी सफाई दे रहे हो वो तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण पा चुका है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, खेल पलट जाता है। अब तुम पीछा नहीं कर रहे, अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अब तुम मान्यता नहीं मांग रहे, बल्कि वो तुम्हारी मौजूदगी की तड़प महसूस कर रहा है। तुम्हारी खामोशी उसकी असुरक्षा बन जाती है। वो सोचता है, क्या मैं इतना बेईमानी हो गया कि अब ये बोलना भी नहीं चाहता? और यही वो दर्द है जो किसी भी शब्द से गहरा चुभता है। जब तुम चुप रहते हो, तुम अपनी ताकत दिखाते हो, बिना कुछ बोले। तुम ये जताते हो कि तुम्हें किसी की स्वीकृति, किसी की मौजूदगी या किसी की दया की जरूरत नहीं है। तुम पूरे हो, अकेले ही, और ये एहसास सामने वाले को तोड़ देता है। पर ध्यान रहे, ये आसान नहीं है। खामोशी में ताकत है, पर उस ताकत को संभालने के लिए चाहिए अनुशासन, धैर्य और अपने मूल्य पर अटूट विश्वास। स्टोइक्स इसे कहते थी आत्म शांति। वो अवस्था जहां बाहर का तूफान भी तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं सकता। जब तुम ये अवस्था पा लेते हो, तुम्हारी खामोशी एक किले जैसी बन जाती है, अडिग, अभेद्य और शक्तिशाली, और उस किले की दीवारों के पार कोई पहुंच नहीं सकता। तो आगे बढ़ने से पहले एक पल अपने भीतर झांको और ये याद रखो, खामोशी हर शब्द से ज्यादा बोलती है, क्योंकि वो दूसरों को मजबूर करती है अपने ही अंदर की आवाज सुनने पर। अगर अब तक के वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक ज़रूर करो, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक स्टोइक यात्रा की शुरुआत है, जहां तुम सीखोगे चुप रहकर जीतना और बिना कुछ कहे अपना असर छोड़ जाना। नंबर 2, जब तुम्हारी खामोशी उनके अंदर तूफान बन जाती है। खामोशी सिर्फ संदेश नहीं देती, ये एक मनोवैज्ञानिक झटका देती है जो सीधे आत्मा तक पहुंचता है। जब तुम किसी को गोस्ट करते हो, यानी अचानक गायब हो जाते हो, तो तुम उसके अंदर एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति को छेड़ते हो, खोने का डर। देखो, इंसान की फितरत ही ऐसी है, जब तक कुछ हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, पर जैसे ही वो चीज़ चली जाती है वो अचानक हमारी सोच का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल, यानी जब कुछ दुर्लभ हो जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब तुम उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हो, उसके कॉल नहीं उठाते या उसके खेलों का हिस्सा बनना बंद कर देते हो, तो उसकी दुनिया में एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है। एक ऐसी जगह जहां कभी तुम्हारी मौजूदगी थी, अब बस सन्नाटा है, और उस सन्नाटे में उसका दिमाग काम करने लगता है। वो हर बात, हर लम्हा, हर छोटी गलती को याद करता है, जैसे किसी पुरानी फिल्म को बार बार रिमाइंड कर रहा हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उसे मुझसे ऊब हो गई? क्या वो हमेशा के लिए चला गया? वक्त बीतता जाता है और तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे तेज आवाज बन जाती है। अब वो तुम्हें ढूंढ नहीं सकता, पर तुम्हारा एहसास हर जगह उसे सताता है।
यही तो गोस्टिंग की असली ब्रिलियंस है। अब ध्यान तुम पर नहीं, उस पर है। वो अब खुद से लड़ रहा है, अपने सवालों में डूबा है, अपने ही व्यवहार का सामना कर रहा है। और तुम? अब तुम उसके ऑर्बिट में नहीं हो। अब तुम किसी की एनर्जी में नहीं बह रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा वापस खींच चुके हो। अब वो अकेला रह गया है, अपने पछतावे, अपने अफसोस और अपनी असफल कोशिशों के साथ। और इस प्रक्रिया में उसे एहसास होता है जिसे वो नज़रअंदाज कर रहा था, वो ही अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन गई है। आधुनिक मनोविज्ञान साफ कहता है, जब कोई चीज़ तुमसे छीन ली जाती है, वो अचानक ज़्यादा कीमती लगने लगती है। सोचो, जब किसी दुकान पर लिखा होता है लिमिटेड एडिशन, तो हम उसे और ज़्यादा चाहने लगते हैं, है ना? वैसे ही जब तुम खुद को दूर कर लेते हो, तो तुम हमेशा उपलब्ध वाले इंसान से मिलना मुश्किल इंसान बन जाते हो। अब तुम सामान्य से असाधारण बन चुके हो। अब वही लोग तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बात, तुम्हारा वक्त याद करते हैं, जिसे कभी उन्होंने हल्के में लिया था। लेकिन ये असर सिर्फ याद तक नहीं रुकता, ये उनके ईगो तक पहुंचता है। अब सवाल उठने लगते हैं, उसने मुझे छोड़ा क्यों? क्या मैंने गलती की? या वो किसी और के साथ है? क्या मैं अब उसके लिए काफ़ी नहीं था? ये सवाल उन्हें चैन से नहीं बैठने देते, क्योंकि अब क्लोजर नहीं मिला। अब वो अपनी ही सोच से परेशान है, और तुम्हारी खामोशी उनके सामने एक आईना बन गई है, जो उन्हें उनकी गलतियां दिखा रही है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तरीका स्टोइसिज्म की आत्मा से पूरी तरह जुड़ा है, भावनात्मक नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास ये ताकत है कि जब चाहो खुद को किसी भी चीज से अलग कर सको। सच्ची शांति मन के संतुलन में होती है। गोस्टिंग किसी को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं है, ये खुद को प्राथमिकता देने का निर्णय है। ये कहने का तरीका है, मैं अब उस अराजकता में हिस्सा नहीं लूंगा जो मेरी आत्मा की शांति छीन ले। जब वो अपने पछतावे से जूझ रहे होते हैं, अपने सवालों में डूबे होते हैं, तब तुम क्या कर रहे होते हो? तुम अपने भीतर के राजा को वापस जगा रहे होते हो। अब तुम वो पुरुष नहीं जो पीछा करता था, समझाता था या अपना मूल्य साबित करता था। अब तुम वो पुरुष हो जो चुपचाप चला गया, आत्मविश्वासी, संयमी और अटल। और यही सबसे बड़ा सबक है, तुम्हारी खामोशी उनकी सजा नहीं, तुम्हारा नियंत्रण है। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरा नियंत्रण है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस मनोवैज्ञानिक शक्ति की याद है जो एक स्टोइक पुरुष के अंदर सोई होती है। और अगर ये बात तुम्हारे दिल में गूंज उठी है तो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि यही है वो पल जहां तुम अपने भावनाओं के मालिक बनते हो, न कि किसी और के गुलाम। अब चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे स्टोइक सिद्धांत तुम्हें इस पूरी प्रक्रिया में भावनात्मक रूप से अजेय बना सकते हैं। नंबर 3, स्टोइक सिद्धांत जो सिखाते हैं भावनाओं पर नियंत्रण रखना। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, गोस्टिंग तभी असरदार होती है जब तुम्हारे अंदर भावनात्मक अनुशासन हो, क्योंकि अगर तुम अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए तो एक मैसेज, एक कॉल या एक कमजोरी का पल तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। और यही वो जगह है जहां स्टोइक दर्शन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। स्टोइक्स का मानना था कि असली शक्ति बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर से जन्म लेती है। जब तुम अपनी भावनाओं पर महारत हासिल कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। अगर तुम ये समझ लो तो तुम असली ताकत पालोगे। इसका मतलब साफ है, लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पर हक सिर्फ तुम्हारा है। और कई बार सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है कोई प्रतिक्रिया ना देना। सोचो जरा, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारी कद्र नहीं करता या तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता है, तब तुम्हारा पहला इमोशनल रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, सफाई या जवाब देने की चाहत। पर जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने दिमाग का रिमोट उसे दे देते हो। अब वो तय करेगा तुम कब गुस्सा करोगे, कब दुखी होगे और कब टूटोगे। और ये ताकत खोना नहीं तो क्या है? ये वही ताकत है जो एक सशक्त पुरुष की पहचान बनती है, जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, उनका गुलाम नहीं। पायु लोधा फिलॉसफी यही सिखाती है कि सच्ची आज़ादी भावनात्मक दूरी में छिपी होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या होता है ये मायने नहीं रखता, तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो यही असली बात है। जब तुम किसी को गोस्ट करते हो तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति से दूर नहीं जा रहे होते, तुम उसके साथ आने वाली अराजकता से भी दूरी बना रहे होते हो। तुम ये कह रहे होते हो, मैं अपनी शांति को तुम्हारे व्यवहार की कीमत पर नहीं बेचूंगा। और यही असली मानसिक शक्ति है।
जब तुम चुप रहते हो तो तुम सिर्फ अपनी शांति नहीं बचा रहे होते, तुम एक संदेश भेज रहे होते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारा ध्यान या अप्रूवल नहीं चाहिए, मेरा मूल्य तुम्हारे रवैये से तय नहीं होता। यही संदेश किसी भी बहस या स्पष्टीकरण से ज़्यादा गहरा असर छोड़ता है। पर हाँ, अपने जज्बातों को काबू में रखना आसान नहीं होता। ऐसे पल आएंगे जब दिल कहेगा बस एक बार बात कर लूँ, थोड़ा समझा दूँ, क्लोजर ले लूँ। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम उस अर्ज को रोकते हो तुम अपने अंदर की ताकत को बढ़ाते हो। हर बार जब तुम खामोश रहते हो तुम अपनी इमोशनल रेजिलियंस को मजबूत कर रहे होते हो। तुम ये साबित कर रहे होते हो कि तुम्हें हर अपमान, हर चोट, हर कमी का जवाब नहीं देना, तुम उनसे ऊपर हो। अब सवाल उठता है, ऐसा अनुशासन लाएं कैसे? जवाब साफ है, ध्यान दो सिर्फ उस पर जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम किसी और के सोचने या महसूस करने को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम ये ज़रूर तय कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर मत खर्च करो जो तुमसे पहले ही छिन चुकी हैं, बल्कि उस पर लगाओ जो तुम बना रहे हो, अपनी शांति, अपना विकास, अपनी शक्ति। अगर तुम ये महसूस कर पा रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि यही तुम्हारा पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां तुम भावनाओं से नहीं बल्कि अपने अनुशासन से चलते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब तुम अपनी गैर मौजूदगी से ताकत वापस लेते हो तो कैसे पूरा खेल बदल जाता है। नंबर 4, अपनी गैर मौजूदगी से अपनी ताकत वापस लो। गैर मौजूदगी सिर्फ दूर जाना नहीं है, ये उस चीज़ को वापस लेना है जो शुरू से तुम्हारी थी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान। जब तुम पीछे हटते हो तो तुम सिर्फ गायब नहीं होते, तुम ऐलान करते हो कि अब मैं किसी ऐसे इंसान के लिए उपलब्ध नहीं जो मेरी कद्र नहीं करता। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। सोचो, जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, हमेशा देते रहते हो, हमेशा उपलब्ध रहते हो, तो तुम्हारी कीमत कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज़ हर वक्त मिल जाए लोग उसकी अहमियत भूल जाते हैं। पर जब तुम पीछे हटते हो तो अचानक एक खालीपन बनता है और उस खालीपन में एक नया खेल शुरू होता है। अब वो इंसान महसूस करता है कि तुम्हारे बिना चीज़ें वैसी नहीं रहीं। अब वही शांति जो उसने कभी तोड़ी थी अब उसे ही सता रही है। वो सोचने लगता है, वो गया क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो हमेशा के लिए चला गया? और यहीं से शुरू होता है पछतावे, तड़प और आत्मचिंतन का दौर। गैर मौजूदगी की ताकत 2 सिद्धांतों पर टिकी है। कमी का एहसास यानी स्कैरसिटी। लोग उसी चीज़ की कीमत समझते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम खुद को दूर करते हो तुम दुर्लभ हो जाते हो, अब वो तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। दूसरा है बाउंड्रीज। दूर जाना सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक सीमा है। तुम कह रहे हो मैं उस जगह नहीं रहूंगा जहां मुझे सम्मान नहीं मिलता, पर लोग तुम्हारी सीमाएं परखेंगे, तुम्हें वापस खींचेंगे, तुम्हें गिल्टी महसूस कराएंगे। लेकिन हर बार जब तुम खामोश रहते हो तुम अपनी सीमा को मजबूत करते हो और खुद को बताते हो, मेरी शांति नॉन नेगोशिएबल है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा वही रंग धारण कर लेती है जिस रंग के विचार तुम उसमें भरते हो। इसलिए जब तुम अपनी ताकत वापस लेने पर ध्यान लगाते हो तुम्हारे विचार बदल जाते हैं। अब तुम सोचते नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, बल्कि तुम सोचते हो तुम खुद क्या बन रहे हो, तुम्हारा विकास, तुम्हारी भलाई, तुम्हारे लक्ष्य। और याद रखो, ताकत वापस लेने का मतलब ये नहीं कि तुम उम्मीद कर रहे हो वो लौट आएगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी कीमत किसी की मौजूदगी या अनुपस्थिति से तय नहीं होती। जब तुम दूर जाते हो तुम किसी से भाग नहीं रहे, तुम खुद को फिर से खोज रहे हो। तुम अपना आत्मविश्वास दोबारा बना रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो कि अब तुम किसी औसत बर्ताव पर समझौता नहीं करोगे। सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब वो अपने सवालों और पछतावे में उलझे रहते हैं और तुम अपने आप को लेवल अप कर रहे होते हो। और जब वो आखिरकार महसूस करते हैं कि तुम बदल चुके हो तब वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाते। यही असली ताकत है। चुप रहकर इतना बदल जाना कि अब किसी का प्रभाव तुम्हारे करीब भी ना पहुंचे। तो इस पल को यादगार बना दो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी गैर मौजूदगी से अपनी ताकत वापस लेता हूँ। ये तुम्हारा ऐलान है। अब तुम पीछे नहीं झुकोगे, अब तुम झुकाने वाले बनोगे। और अगर तुम्हारे अंदर ये आग जल चुकी है तो उस लाइक बटन को दबाओ, क्योंकि यही तुम्हारा वक्त है स्टोइक पुरुष बनने का, जो बिना बोले अपना असर छोड़ जाता है।
अब चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कैसे इस पूरी प्रक्रिया को और भी घातक बना देती है, जहां तुम्हारी गैर मौजूदगी उनके अंदर सबसे गहरी हलचल पैदा करती है। नंबर 5, डार्क साइकोलॉजी, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उनके अंदर आग बन जाती है। जब तुम किसी को गोस्ट करते हो, तुम सिर्फ उनकी जिंदगी से नहीं जा रहे होते, तुम उनके दिमाग में ऐसी भावनाओं के बीज बो रहे होते हो जो धीरे धीरे एक ऐसे तूफान में बदलते हैं जिससे वो बच नहीं सकते। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि जब कोई इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करता है तो उसके अंदर एक साथ कई भावनाएं जन्म लेती हैं। गिल्ट, जिज्ञासा, तड़प और आखिर में ऑब्सेसिव सोच यानी पागलपन की हद तक आकर्षण। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये सब कुछ उनके दिमाग में होता है, जबकि तुम पूरे वक्त चुप और शांत रहते हो। चलो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, अपराध बोध। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तो उनके अंदर सबसे पहले एक सवाल उठता है, क्यों? वो अपने आखिरी मैसेज, आखिरी बातचीत, यहाँ तक कि तुम्हारे आखिरी एक्सप्रेशन तक को याद करने लगते हैं। वो हर लम्हे में कहाँ गलती हुई ढूंढने लगते हैं, और चाहे वो माने या नहीं, उनके भीतर एक हल्का सा अपराध बोध उगने लगता है। तुम्हारी खामोशी उनके लिए एक आईना बन जाती है जो उन्हें उनके बर्ताव की सच्चाई दिखाती है, और यही गिल्ट उनकी आत्मविश्वास में पहला दरार डाल देता है। दूसरा, जिज्ञासा। इंसान की फितरत है, उसे हर चीज़ का जवाब चाहिए, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो दिमाग पागलों की तरह सवालों से भर जाता है। वो अचानक गायब क्यों हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो किसी और के साथ है? अब उनके अंदर एक मानसिक प्यास जगती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो वो अपने ही सवालों में जलने लगते हैं। और याद रखना, जितनी ज़्यादा अनिश्चितता उतनी ही ज़्यादा जिज्ञासा और बेचैनी। तुम्हारी ये चुप्पी उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है जैसे उन्होंने किसी अनसुलझे रहस्य को खो दिया हो, और हर बार जब वो जवाब नहीं पा पाते, तुम्हारी कीमत उनके मन में और बढ़ जाती है। तीसरा, तड़प। यहीं से शुरू होती है स्कैसिटी की साइकोलॉजी, यानी कमी का एहसास। अब उन्हें तुम्हारी हर वो चीज़ याद आने लगती है जिसे उन्होंने कभी नज़रअंदाज किया था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बात करने का तरीका, वो स्थिर ऊर्जा जो तुम्हारी मौजूदगी से महसूस होती थी। अब वही चीज़ें जो कभी उन्हें साधारण लगती थीं अब अमूल्य बन जाती हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी उनकी हर याद को और तेज़ कर देती है, और वो हर लम्हे को वापस जीना चाहते हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ बर्बाद कर दिया था। पर यहाँ असली ट्विस्ट आता है, जितनी ज़्यादा तड़प उतनी ही ज़्यादा बेसब्री, क्योंकि अब वो जानते हैं कि वो तुम्हें दोबारा पा नहीं सकते, और यही असंभव चाह उन्हें धीरे धीरे ऑब्सेसिव बना देती है। चौथा, जुनून। जब अपराध बोध, जिज्ञासा और तड़प एक साथ दिमाग में उमड़ते हैं तो एक भावनात्मक विस्फोट होता है। अब वो व्यक्ति जो तुम्हें हल्के में लेता था अब तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचने लगता है। हर जगह उसे तुम्हारी झलक नजर आती है, तुम्हारे जैसे शब्द, तुम्हारे जैसे लोग, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसी खामोशी। तुम अब उसके लिए एक पजल बन जाते हो जिसे वो हल नहीं कर सकता, एक खाली जगह जिसे वो भर नहीं सकता। और सबसे बेहतरीन बात, तुम कुछ किए बिना सिर्फ अपनी चुप्पी से ये सब कर रहे होते हो। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही है असली ताकत, बिना कुछ बोले पूरे खेल पर नियंत्रण। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फिर वैसा बनने के लिए जो जरूरी हो वो करो। इस स्थिति में तुमने ये तय किया है कि तुम वो पुरुष बनोगे जो खुद की कीमत जानता है, जो किसी की वैलिडेशन या एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है। और अब तुम्हारा हर कदम यही कह रहा है, मैं अपने मूल्य को तुम्हारे रवैये से तय नहीं होने दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बदला नहीं है, ये किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं है, ये है सीमा तय करने का सबसे शालीन तरीका। तुम उन्हें ये दिखा रहे हो कि जब कोई तुम्हारी सीमा पार करता है तो उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी झेलनी पड़ती है। तुम अब न सफाई दे रहे हो, न पीछा कर रहे हो, न किसी चीज का जवाब ढूंढ रहे हो, तुम बस पीछे हट चुके हो। और अब वो खुद अपने अपराध, अपने पछतावे और अपने सवालों में जल रहे हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी की असली शक्ति। जब तुम उनके अपने ही भावनाओं को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हो, और जब वो अपने ही मन में घुल रहे होते हैं तो तुम क्या कर रहे होते हो? तुम बढ़ रहे होते हो,
तुम चमक रहे होते हो। तुम वो पुरुष बन रहे होते हो जो अब सम्मान मांगता नहीं, कमांड करता है, और वो भी बिना एक शब्द बोले। और अगर ये बात तुम्हारे दिल में लगी है तो उस लाइक बटन को दबाओ, क्योंकि अब तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी मिलकर तुम्हें एक ऐसा स्टोइक पुरुष बनाते हैं जो बिना बोले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 6, जब तुम गायब हो तब क्या करना है? गोस्ट करना, यानी अचानक गायब हो जाना। ये पूरी रणनीति का सिर बाधा हिस्सा है। असल ताकत तो उस गैर मौजूदगी के दौरान तुम क्या करते हो उसमें छिपी है। यही वो वक्त है जब एक साधारण पुरुष एक स्टोइक पुरुष में बदलता है। जब वो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी के सन्नाटे में बैठे ये सोच रहे होते हैं कि वो गया कहाँ और क्यों गया, तब तुम अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत रूप में ढल रहे होते हो। ऐसे इंसान में जिसे खोकर वो जिंदगी भर पछताएंगे। पहला, आत्म सुधार। अब वक्त है खुद पर 2 गुना मेहनत लगाने का। सोचो वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें तुम हमेशा टालते रहे। जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना, अपने करियर पर फोकस करना, या बस खुद की देखभाल करना। याद रखो, तुम्हारी गैर मौजूदगी से सिर्फ उनके जीवन में खालीपन नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में नया स्पेस बनना चाहिए जहां तुम खिल सको, बढ़ सको, निखर सको। अगली बार जब वो तुम्हें देखें या तुम्हारे बारे में सुने तो वो पहचान ही ना पाएं कि तुम वही इंसान हो जो कभी उनके साथ था, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो, अंदर से भी और बाहर से भी। दूसरा, मानसिक और भावनात्मक ग्लो अप। अब वक्त है अपने दिमाग और दिल को ट्रेन करने का। स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा नियम है, ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहर की परिस्थितियों पर नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो तब तुम असली शक्ति पा लेते हो। तो अब इस समय का इस्तेमाल करो अपनी भावनाओं के मालिक बनने में। पुराने गुस्से, दर्द और कड़वाहट को छोड़ दो। उन भावनाओं को माफ कर दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष बदला नहीं लेता, वो अपनी शांति से जवाब देता है। अब अपना ध्यान उस आत्मविश्वास पर लगाओ जो किसी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करता। वो आत्मविश्वास जो खुद की सम्मान से आता है, वो जो किसी की हाँ या ना पर नहीं टूटता। तीसरा, अपनी शारीरिक उपस्थिति। सच्चाई ये है, दुनिया सबसे पहले तुम्हारा दिखना नोटिस करती है। तो अब वक्त है अपने शरीर और व्यक्तित्व को अपग्रेड करने का। जिम जाओ, अपना खान पान सुधारो, अपना स्टाइल बेहतर बनाओ। ये किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में देखने के लिए है। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, तुम्हारी चाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ बोलने लगता है। और जब वो तुम्हें देखेंगे तो सोचेंगे, वो गया तो था टूटा हुआ, पर अब तो वो और भी खतरनाक लग रहा है। यही है वो पल जहां तुम जीत जाते हो बिना कुछ कहे। चौथा, अपनी सामाजिक मौजूदगी। अब ये मत सोचो कि तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखावा करना है, वो छोटापन है, स्टोइक नहीं। सच्चा ग्लो अप दिखावे से नहीं, प्रभाव से आता है। इसलिए असली कनेक्शन बनाओ, नए लोगों से मिलो, नए सर्कल में घुसो, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। ऐसे लोगों से घिरो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, ना कि नीचे खींचे। तुम्हारी जिंदगी अब किसी से भागने की नहीं, बल्कि ऊपर उठने की यात्रा है। अब तुम्हारी गैर मौजूदगी सिर्फ उन्हें नहीं सिखाएगी, बल्कि तुम्हें भी ये दिखाएगी कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ खुद की। पांचवा, खामोशी। ये वो सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होती है। जब तुम खुद पर काम कर रहे हो, तब अपनी खामोशी को बनाए रखो। उनके कॉल्स, मैसेज या इनडायरेक्ट इशारों में मत उलझो। हर बार जब तुम चुप रहते हो, तुम अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहे होते हो। हर बार जब तुम जवाब नहीं देते, तुम खुद को ये याद दिला रहे होते हो, मैं अब अपने विकास में व्यस्त हूँ। खामोशी सिर्फ सज्जा नहीं है, ये तुम्हारी अनुशासन की निशानी है। और हर सेकंड जो तुम अपने आप में निवेश करते हो, वो तुम्हारे भविष्य के लिए एक नई ईंट जोड़ता है। याद रखो, ये पूरी यात्रा उनके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। अब तुम किसी के ध्यान या वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि अब तुम खुद को वो सब कुछ दे रहे हो जो कभी दूसरों से मांगते थे। यही असली शक्ति है। जब तुम खुद अपनी कमी पूरी कर लेते हो, तो कोई और तुम्हें कमज़ोर नहीं बना सकता। और अगर ये बात तुम्हारे भीतर उतर रही है, तो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि अब तुम उस राह पर हो जहां एक साधारण पुरुष स्टोइक एक पुरुष में बदलता है, जो बोलता नहीं, बस अपनी मौजूदगी से हर किसी को सबक सिखा देता है। नंबर 7, जब वो वापस आएगा, द इनएविटेबल कमबैक। अब बात करते हैं उस पल की जो लगभग हर बार होता है, उनकी वापसी।
हाँ, जब तुम किसी को गोस्ट करते हो तो उसका असर गहरा पड़ता है, इतना गहरा कि उनकी ज़िंदगी से तुम्हारी गैर मौजूदगी हटती नहीं बल्कि और भारी होती जाती है। और जब वो उस भार को और नहीं झेल पाते तो वो लौट कर आते हैं। शायद तुरंत नहीं, शायद वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, पर एक दिन किसी बहाने, किसी छोटे से इशारे से वो ज़रूर लौटेंगे। क्यों लौटते हैं वो? क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम उनके लिए एक रहस्य बन जाते हो। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी ने उनके दिमाग में एक खालीपन छोड़ दिया है। अब वो उस खाली जगह को किसी भी तरह भरना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ गए, क्या अब भी गुस्सा हो या शायद किसी और के साथ हो। उनकी ये बेचैनी, वो मानसिक अस्थिरता, यही उन्हें तुम्हारी ओर वापस धकेलती है। पर अब खेल पलट चुका है, क्योंकि अब वो वही इंसान है पर तुम नहीं। तुम अब बदल चुके हो। अब तुम वही पुरुष नहीं जो उनके वैलिडेशन पर जीता था, जो हर मैसेज का जवाब देता था, जो हर आर्ग्यूमेंट में अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता था। अब तुम स्टोइक पुरुष हो, जिसने अपनी शांति, अपनी दिशा और अपनी ताकत वापस पाली है। अब उनकी मौजूदगी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा डराती है। उनकी वापसी कैसी होगी? अक्सर ये धीरे धीरे शुरू होती है। एक अचानक आया हाय, किसी पुराने फोटो पर लाइक या किसी पोस्ट पर हल्का सा कमेंट। ये कोई मासूम जेस्चर नहीं है, ये है टेस्टिंग द वाटर्स। वो देखना चाहते हैं कि क्या वो दरवाज़ा अब भी खुला है जिसे वो कभी लात मारकर बंद कर गए थे। अब यहाँ असली परीक्षा तुम्हारी है। क्या तुम जवाब दोगे या फिर उस स्टोइक शांति को बनाए रखोगे जो तुमने बड़ी मेहनत से हासिल की है? याद रखो, उनकी वापसी तुम्हारे वैलिडेशन की निशानी नहीं बल्कि उनके पछतावे का प्रमाण है। वो लौटे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।